यहाँ अरुण कमल द्वारा रचित कविता कलकत्ता पर आधारित कक्षा 9 पश्चिम बंगाल बोर्ड के लिए उपयोगी 30 अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 अंक वाले और उनके उत्तर दिए गए हैं। कविता कलकत्ता पर आधारित 30 प्रश्न उत्तर 1 अंक। भाग 1 कवि और कोलकाता के प्रति लगाव। प्रश्न 1 कलकत्ता कविता के कवि कौन है? उत्तर कलकत्ता कविता के कवि अरुण कमल हैं। प्रश्न 2 कवि बार बार कहाँ जाने की बात करते हैं? उत्तर कवि बार बार कोलकाता जाने की बात करते हैं। प्रश्न 3 कवि कोलकाता को कितनी बार जाने की इच्छा प्रकट करते हैं? उत्तर कवि बार बार 100 बार कोलकाता जाने की इच्छा प्रकट करते हैं। प्रश्न 4 कवि कोलकाता को किस नाम से जानते थे जब वे वहां पहली बार जाने लगे थे? उत्तर कवि तब से जा रहे हैं जब कोलकाता का नाम कलकत्ता था। प्रश्न 5 कवि ने बचपन में कलकत्ता को कहां देखा था? उत्तर कवि ने बचपन में कलकत्ता को बॉयस्कोप के भीतर देखा था। भाग 2 अतीत की यादें और यात्राएं। प्रश्न 6 कवि पहली बार किसके कंधे पर बैठकर कलकत्ता गए थे? उत्तर कवि पहली बार अपने बाबा दादा पिता के कंधे पर बैठकर कलकत्ता गए थे। प्रश्न 7 कवि किसकी पालकी में सजकर कलकत्ता जाने की बात करते हैं? उत्तर कवि प्रसिद्ध शायर गालिब की पालकी में सजकर कलकत्ता जाने की बात करते हैं। प्रश्न 8 कवि के गांव से सबसे पहले किसका दल कलकत्ता गया था? उत्तर कवि के गांव से सबसे पहले चटकल जूट मिल मजदूरों का दल कलकत्ता गया था। प्रश्न 9 मजदूर अपनी पीठ पर क्या लाद कर महिषादल तक गए थे? उत्तर मजदूर अपनी पीठ पर सत्तू की गठरी लाद कर महिषादल तक गए थे। प्रश्न 10 कवि को कौन सी सुबह आज भी याद है? उत्तर कवि को वह सुबह याद है जब वे पहली बार हावड़ा स्टेशन पर उतरे थे। भाग 3 कोलकाता की विशेषताएं और दृश्य। प्रश्न 11 हावड़ा उतरने पर कवि को क्या चमकते हुए दिखे? उत्तर हावड़ा उतरने पर कवि को हावड़ा पुल के मस्तूल चमकते हुए दिखे। प्रश्न 12 गंगा में समाया हुआ सागर का अवक्षेप। पंक्तियों में किस नदी का उल्लेख है? उत्तर इसमें गंगा हुगली नदी का उल्लेख है। प्रश्न 13 कवि के अनुसार कोलकाता उनके घर से कितनी दूर है? उत्तर इतनी दूर कि रात को उनके घर से भी वही तारा झलकता है जो कोलकाता में दिखता है। प्रश्न 14 कवि ने कोलकाता को किसके समान प्यारा बताया है? उत्तर कवि ने कोलकाता को गन्ने चूसते हुए हाथी और घंटी बजाकर दौड़ती दमकल फायर ब्रिगेड की तरह प्यारा बताया है। प्रश्न 15 कवि कलकत्ता की सड़कों पर कैसे पैरों से चले थे? उत्तर कवि कलकत्ता की सड़कों पर खेत खलिहान के पैरों से ग्रामीण सादगी के साथ चले थे। भाग 4 शहर की गति और संघर्ष। प्रश्न 16 कलकत्ता की सड़कों पर चलने के लिए कितनी जगह छेकती घेरती थी? उत्तर कलकत्ता की सड़कों पर चलने के लिए लाठी भर जगह छेकती थी। प्रश्न 17 कवि दुनिया की समस्त गतियों के बीच क्या ढूंढ रहे हैं? उत्तर कवि दुनिया की समस्त गतियों के बीच अपनी चाल और अपनी गति ढूंढ रहे हैं। प्रश्न 18 कविता में यातायात के किन साधनों का उल्लेख हुआ है? उत्तर कविता में मेट्रो ट्राम और हाथ रिक्शे का उल्लेख हुआ है। प्रश्न 19 कवि सृष्टि के समस्त छंदों के मध्य क्या ढूंढता है? उत्तर कवि सृष्टि के समस्त छंदों के मध्य अपना छंद ढूंढता है। प्रश्न 20 कवि स्वयं को चौराहे पर कैसा राहगीर बताता है? उत्तर कवि स्वयं को चौराहे पर एक बेसहारा पैदल राहगीर बताता है। भाग 5 चौरंगी का दृश्य और नृपेंद्र चक्रवर्ती की कविता। प्रश्न 21 बेसहारा पैदल राहगीर किस जगह को पार करने की कोशिश कर रहा है? उत्तर वह व्यस्त चौराहे को पार करने की कोशिश कर रहा है। प्रश्न 22 चौराहे पर लगी बत्तियां किस किस रंग की हैं? उत्तर चौराहे पर लाल हरी और पीली बत्तियां हैं। प्रश्न 23 कवि ने कोलकाता के किस प्रसिद्ध क्षेत्र चौराहे का नाम कविता में लिया है? उत्तर
कवि ने कोलकाता के प्रसिद्ध चौरंगी क्षेत्र का नाम लिया है। प्रश्न 24। कवि ने किस अन्य कवि की कविता का संदर्भ यहां दिया है? उत्तर: कवि ने नृपेंद्र चक्रवर्ती की कविता का संदर्भ दिया है। प्रश्न 25। नृपेंद्र चक्रवर्ती की कविता का वो बच्चा कैसा है? उत्तर: वो बच्चा नंग धड़ंग आदिवासी बच्चे की तरह है। भाग 6 अंतिम निष्कर्ष और वैश्विक तुलना। प्रश्न 26। वो आदिवासी बच्चा दिन रात के कितने बजे चौरंगी के बीच दौड़ता है? उत्तर: वो आदिवासी बच्चा दिन रात के 10 बजे चौरंगी के बीच दौड़ता है। प्रश्न 27। बच्चे के दौड़ने पर चौरंगी की गतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर: बच्चे के दौड़ने पर दोनों तरफ की सारी गतियां ठहर जाती हैं और सब कुछ थम जाता है। प्रश्न 28। पूरी पृथ्वी पर अंत में बस कौन सी एक गति बचती है? उत्तर: पूरी पृथ्वी पर बस उस नंगे आदिवासी बच्चे के दौड़ने की गति बचती है। प्रश्न 29। कविता के अंत में कवि ने किन विदेशी शहरों का नाम लिया है? उत्तर: कवि ने लंदन, पेइचिंग, बीजिंग और न्यूयॉर्क का नाम लिया है। प्रश्न 30। विदेशी शहरों लंदन, न्यूयॉर्क की तुलना में कवि बार बार कहां जाना चाहता है? उत्तर: कवि लंदन, न्यूयॉर्क और पेइचिंग एक बार जा सकते हैं, लेकिन कोलकाता वे बार बार जाना चाहते हैं। ताल बोर्ड WBBSE कक्षा 9 हिंदी के पाठ 5 कलकत्ता। कवि अरुण कमल से परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 2 अंक वाले 20 संक्षिप्त प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर 2 अंक वाले। Q1। जाऊंगा मैं जाऊंगा, कोलकाता जाऊंगा। पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर: इस पंक्ति से कवि का तात्पर्य कोलकाता शहर के प्रति उनके गहरे आकर्षण, लगाव और वहां बार बार जाने की तीव्र इच्छा से है। Q2। कवि कोलकाता को तब से कब से जान रहे हैं जब वो कलकत्ता था? उत्तर: कवि कोलकाता को उस ऐतिहासिक दौर से जानते हैं जब वो सिर्फ एक आधुनिक शहर नहीं था, बल्कि बायोस्कोप के भीतर की तस्वीरों जैसी पुरानी और जादुई यादों में बसा था। Q3। बाबा के कंधे पर बैठकर जाने से कवि का क्या आशय है? उत्तर: इसका आशय यह है कि कवि का कोलकाता से रिश्ता बचपन का है। वे अपने पिता या बड़ों के संरक्षण में पहली बार इस शहर की संस्कृति से परिचित हुए थे। Q4। गालिब की पालकी में सजकर गया। पंक्ति का क्या अर्थ है? उत्तर: इसका अर्थ है कि कवि ने कोलकाता को केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि मिर्जा गालिब जैसे महान शायरों के साहित्यिक और सांस्कृतिक इतिहास के माध्यम से भी महसूस किया है। Q5। चटकल मजदूरों के संदर्भ में कवि ने क्या याद किया है? उत्तर: कवि ने याद किया है कि जब उनके गांव से जूट मिल चटकल के मजदूरों का पहला जत्था अपनी पीठ पर सत्तू की गठरी लादकर महिषादल तक काम की तलाश में गया था। Q6। हावड़ा पुल के बारे में कवि को क्या याद है? उत्तर: कवि को वह सुबह याद है जब वे पहली बार हावड़ा स्टेशन पर उतरे थे और सुबह की धूप में हावड़ा पुल के विशाल मस्तूल खंभे चमक रहे थे। Q7। इतना पास कोलकाता पंक्ति से कवि की क्या भावना व्यक्त होती है? उत्तर: इससे कवि की आत्मीयता व्यक्त होती है। उन्हें लगता है कि कोलकाता भौगोलिक रूप से चाहे दूर हो, पर उनके दिल और यादों के बहुत करीब है। Q8। कवि ने कोलकाता के बारे में गंगा में समाया हुआ सागर का अवक्षेप क्यों कहा है? उत्तर: क्योंकि कोलकाता गंगा नदी के किनारे बसा है, जहां नदी सागर से मिलती है। यह शहर नदी और समुद्र के मिलन की तरह विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। Q9। दमकल घंटी बजाता दौड़ता उपमा का प्रयोग कवि ने किस लिए किया है? उत्तर: कवि ने कोलकाता की जीवंतता, गतिशीलता और हमेशा हलचल से भरे रहने वाले माहौल को दर्शाने के लिए इस उपमा का प्रयोग किया है। Q10। कोलकाता की सड़कों पर कवि खुद को कैसे पाते हैं? उत्तर: कोलकाता की सड़कों पर कवि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने के कारण खुद को थोड़ा असहज पाते हैं, जहां वे लाठी के सहारे अपनी जगह और पहचान ढूंढने की कोशिश करते हैं। Q11। एक बार फिर मैं ढूंढता हूं अपनी चाल, अपनी गति से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर: आधुनिक और अत्यधिक तेज भागती दुनिया की गतियों के बीच कवि खोए बिना अपनी मौलिक पहचान, सहजता और अपनी व्यक्तिगत चाल को बनाए रखना चाहते हैं। Q12।
कवि ने कोलकाता के किन यातायात साधनों का उल्लेख किया है? उत्तर, कवि ने मेट्रो रेल, पारंपरिक ट्राम और इंसानों द्वारा खींचे जाने वाले हाथ रिक्शे का उल्लेख किया है, जो इस शहर के आधुनिक और पुराने रंग को दिखाते हैं। Q13 लाल हरी पीली कौन सी बत्ती है मेरे लिए? पंक्ति क्या दर्शाती है? उत्तर, यह पंक्ति आधुनिक शहर के ट्रैफिक सिग्नलों के बीच एक आम, असहाय पैदल राहगीर के भ्रम, असमंजस और सुरक्षा की चिंता को दर्शाती है। Q14 कविता में नृपेंद्र चक्रवर्ती का उल्लेख किस संदर्भ में हुआ है? उत्तर, प्रसिद्ध कवि नृपेंद्र चक्रवर्ती की कविता के उस नंग धड़ंग आदिवासी बच्चे के प्रतीक के रूप में जो तमाम शहरी व्यस्तताओं के बीच अपनी धुन में दौड़ता है। Q15 चौरंगी पर 10 बजे क्या दृश्य उपस्थित होता है? उत्तर, सुबह 10 बजे चौरंगी, कोलकाता का मुख्य चौराहा पर भारी ट्रैफिक और भीड़ होती है, लेकिन उसी बीच एक बच्चा पूरी ऊर्जा के साथ दौड़ता नजर आता है। Q16 और दोनों तरफ ठहर गई सारी गतियां का क्या कारण है? उत्तर, उस निर्भीक आदिवासी बच्चे की अनियंत्रित और जीवन से भरपूर दौड़ को देखकर मानो शहर की सारी यांत्रिक गतियां और आधुनिक रफ्तार पल भर के लिए थम जाती हैं। Q17 बच्चे की दौड़ को देखकर कवि को क्या महसूस होता है? उत्तर, कवि को महसूस होता है कि पूरी पृथ्वी पर केवल उस बच्चे का दौड़ना, संघर्ष और जीवन की वास्तविक गति ही शाश्वत और सच्ची गति है। Q18 जो गति उसकी वही गति मेरी पंक्ति का क्या संदेश है? उत्तर, कवि खुद को उस बच्चे, मेहनतकश और शोषित वर्ग के साथ जोड़ते हैं। वे संदेश देते हैं कि उनकी कविता की गति भी उसी आम इंसान के संघर्ष की गति है। Q19 भेरी बज उठने से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर, भेरी, रणसिंघा या शंखनाद बजने का तात्पर्य जीवन की विजय, संघर्ष की घोषणा और एक नई चेतना के जागृत होने से है। Q20 अंत में कवि लंदन, पेचिंग और न्यूयॉर्क की तुलना में कोलकाता को क्यों चुनते हैं? उत्तर, क्योंकि दुनिया के बड़े और आधुनिक शहरों लंदन, न्यूयॉर्क की तुलना में कोलकाता में एक मानवीय संवेदनशीलता, अपनापन और गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव है, जो कवि को बार बार वहां खींचता है। यहाँ पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ WBBSE कक्षा 9 हिंदी के अध्याय 5 अरुण कमल द्वारा रचित कविता कलकत्ता से 5 अंकों वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। दीर्घ उत्तरीय 5 अंक प्रश्नों के लिए मुख्य बिंदुओं को शामिल करते हुए संक्षिप्त और सटीक उत्तर, शॉर्ट आंसर्स, नीचे प्रस्तुत हैं। WBBSE क्लास 9 हिंदी, कलकत्ता, अरुण कमल। महत्वपूर्ण 5 अंकीय प्रश्न और संक्षिप्त उत्तर। प्रश्न 1 जाऊंगा, मैं जाऊंगा, कोलकाता जाऊंगा, अपॉन बार बार 100 बार कोलकाता जाऊंगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का कोलकाता के प्रति क्या भाव प्रकट होता है? उत्तर, इन पंक्तियों में कवि का कोलकाता शहर के प्रति गहरा लगाव, आकर्षण और पुरानी यादें प्रकट होती हैं। कवि के लिए कोलकाता केवल एक भौगोलिक शहर नहीं है, बल्कि उनके जीवन के अनुभवों और इतिहास का हिस्सा है। वो इस शहर की संस्कृति, जीवंतता और स्मृतियों से इस कदर बंधे हैं कि वहां बार बार जाने की तीव्र इच्छा व्यक्त करते हैं। प्रश्न 2 मैं वहां तब से जा रहा हूं जब वो कलकत्ता था। कलकत्ता से कोलकाता बनने के सफर में कवि क्या दिखाना चाहते हैं? उत्तर, कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनका इस शहर से रिश्ता बहुत पुराना, बचपन का है, जब इसका नाम कलकत्ता हुआ करता था। वे शहर के नाम बदलने के साथ आए भौतिक और सांस्कृतिक बदलावों को रेखांकित कर रहे हैं। वे उस दौर के गवाह हैं जब शहर में आधुनिकता कम और पारंपरिक इतिहास, बॉयस्कोप, पालकी का दौर अधिक था। प्रश्न 3 कविता में प्रयुक्त बॉयस्कोप, गालिब की पालकी और चटकल मजदूरों का टोल किन परिस्थितियों को दर्शाते हैं? उत्तर, ये शब्द कोलकाता के पुराने इतिहास, संस्कृति और श्रमिक वर्ग के संघर्ष को दर्शाते हैं। बॉयस्कोप और पालकी पुराने समय के मनोरंजन, सादगी और ऐतिहासिक दौर, मिर्जा गालिब के समय का प्रतीक हैं। चटकल, जूट मिल मजदूर, गांव से रोजी रोटी की तलाश में आए उन गरीब मजदूरों के पलायन और औद्योगिकीकरण के दौर को दिखाते हैं, जिन्होंने अपनी पीठ पर सत्तू लादकर इस शहर का निर्माण किया। प्रश्न 4 अब भी याद है मुझे वो सुबह जब मैं हावड़ा में उतरा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि के किस अनुभव का वर्णन है? उत्तर, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने पहली बार कोलकाता आने के अपने रोमांच और विस्मयकारी अनुभव का वर्णन किया है। हावड़ा स्टेशन पर उतरना और भोर के समय हुगली नदी पर बने विशाल हावड़ा पुल के मस्तूलों,
खंभों को चमकते हुए देखना एक ग्रामीण बालक कवि के मन पर अमिट छाप छोड़ गया, जिसे वे आज भी भूल नहीं पाए हैं। प्रश्न 5। इतना पास कोलकाता, मेरे घर से इतनी दूर कि रात को झलके वही तारा, इस विरोधाभास का क्या अर्थ है? उत्तर, यहां कवि ने एक गहरा विरोधाभास व्यक्त किया है। मानसिक और भावनात्मक रूप से कोलकाता कवि के दिल के बहुत करीब इतना पास है क्योंकि उनकी यादें इससे जुड़ी हैं, परंतु भौगोलिक रूप से उनका गांव इस शहर से बहुत दूर है, इतनी दूर कि रात में आसमान का तारा ही दोनों जगहों को जोड़ने का एकमात्र जरिया दिखाई देता है। प्रश्न 6। बन उड़हुल आ इतना प्यारा जैसे हाथी गन्ने चूसता, इन उपमाओं के जरिए कवि शहर को किस रूप में देखते हैं? उत्तर, कवि कोलकाता को बेहद सहज, मासूम और आत्मीय रूप में देखते हैं। लाल उड़हुल गुड़हल के फूल जैसी सुंदरता और गन्ने चूसते हाथी जैसी सहज निश्चिंतता के जरिए कवि शहर के भीतर की उस भोली और प्यारी जिंदगी को दर्शाते हैं जो यहाँ की भागदौड़ के पीछे छिपी हुई है। प्रश्न 7। एक बार फिर मैं ढूंढता हूं अपनी चाल, अपनी गति, दुनिया की समस्त गतियों के मध्य, कवि यहाँ किस असमंजस या खोज की बात कर रहे हैं? उत्तर, कोलकाता जैसे महानगर की अत्यधिक तीव्र और यंत्रवत मैकेनिकल रफ्तार के बीच कवि स्वयं को खोया हुआ महसूस करते हैं। दुनिया की समस्त गतियों के बीच वे अपनी पहचान, अपनी सहज मानवीय चाल और जीवन की वास्तविक लय को वापस ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जो इस भीड़भाड़ में कहीं गुम हो गई है। प्रश्न 8। मेट्रो, ट्राम से लेकर हाथ रिक्शे तक, इन वाहनों के उल्लेख से कोलकाता की क्या विशेषता पता चलती है? उत्तर, ये पंक्ति कोलकाता की बहुआयामी और समय को समेटने वाली अनूठी संस्कृति को दर्शाती है। यहाँ एक तरफ सबसे आधुनिक मेट्रो रेल है, दूसरी तरफ ऐतिहासिक ट्राम है और साथ ही इंसानी श्रम का प्रतीक हाथ रिक्शा भी है। यह शहर अतीत और वर्तमान दोनों को एक साथ लेकर जीता है। प्रश्न 9। नृपेंद्र चक्रवर्ती की कविता के नंगे आदिवासी बच्चे के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर, कवि इस प्रसंग के जरिए आदिम ऊर्जा, जीवंतता और अदम्य जिजीविषा, जीने की इच्छा का संदेश देते हैं। दोपहर के ट्रैफिक के बीच चौरंगी पर दौड़ता वो नंगा आदिवासी बच्चा जीवन की शुद्ध और अनियंत्रित गति का प्रतीक है, जिसे देखकर शहर की सारी यांत्रिक गतियां और आधुनिक चकाचौंध थम जाती है। प्रश्न 10। जो गति उसकी वही गति मेरी, कविता के अंत में कवि स्वयं को उस बच्चे की गति से क्यों जोड़ते हैं? उत्तर, कवि स्वयं को उस आदिवासी बच्चे की प्राकृतिक और बेबाक गति से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि वे भी आधुनिकता के दबाव और शहर के कृत्रिम ट्रैफिक नियमों से मुक्त होना चाहते हैं। वे उस बच्चे की तरह ही शुद्ध, उन्मुक्त और जीवंत होकर जीना चाहते हैं। यही कारण है कि वे लंदन, बीजिंग और न्यूयॉर्क जैसे आधुनिक शहरों को छोड़कर बार बार कोलकाता आने की बात करते हैं।